पत्नी के स्वाभिमान का प्रथम एवं अंतिम रक्षक केवल उसका पति होता है। रिश्ता अगर खून का ही सच्चा है तो पति पत्नी का रिश्ता इतना गहरा क्यों है? सीमा आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। आज शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी में कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा सीमा को दिया था। माँ ने सीमा को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा ये सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें जीवन भर याद रहें। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर देना, और ये रकम किस कारण से जमा करी है वो भी ज़रूर मेंशन कर देना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे इसमें जमा करना। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कोई सालों बाद तुम इसे देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल साथ में जिए हैं। सीमा ने बाद में यह बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब उस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000, शादी के बाद पति का पहला बर्थडे। 27 फरवरी 20,000, पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई 20,000, वेकेशन शिमला में। 3 जून 50,000, पत्नी प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000, पति को प्रमोशन मिला। और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वह अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातें बंद हो गई। पर दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उनको दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वो प्यार कहीं गुम हो गया था जो पहले था। एक दिन सीमा ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब एक साथ हम नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला किया है कि अब हम तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे कर लिया। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम दोनों अब अलग होना चाहते हो। अगर तुम दोनों को साथ नहीं रहना है तो अलग होने में ही भलाई है। लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन ही दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमजोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वह वहां से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उसे अकाउंट को वो बंद करा सके। जब वह लाइन में खड़ी थी और इंतजार कर रही थी अपनी बारी का, तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली और उन्हें पढ़ने लगी। वह सारी खुशियां, आनंद के वो पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत वहां से निकल अपने घर पहुंची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद करा दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ने लगा। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वो खुशियों के पल, वो सुंदर यादें, वो प्यार के पल उसके नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसे संभाल कर रख दो। सीमा ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा तो उसमें एक नई एंट्री थी 10 लाख रुपए की, और उसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे वह एहसास हुआ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और यह भी कि तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियां भरी हैं। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए और खूब रोए। उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दिया। दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे, यह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।